हाय गाइस, आज के स्टूडियो में बात करेंगे अडानी पावर के बारे में। देखिए गाइस, अडानी पावर आज पॉजिटिव देखने को मिला, जबकि बाजार एंड अडानी ग्रुप दोनों ही वॉलेटिलिटी में देखने को मिले हैं। सो बाजार को लेकर तो मैंने आपको समझाया है कि बाजार में प्रेशर के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि फीड की तरफ से कहा जाए तो जो बाजार चाह रहा था वैसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। सो अमेरिकी बाजार भी वॉलेटिलिटी में रहे एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो प्रेशर है वो हमें नजर आए। दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो कल तक $110 के आसपास थी, वो आज 6-6.5% बढ़कर लगभग 120 प्रति बैरल जो डॉलर है उसको पार करती हुई दिख रही है। तो क्या यहाँ पे रीजंस है आज पॉजिटिविटी के? हालांकि जो रिजल्ट्स थे वो हमने कल देखे हैं किस तरीके के रहे। कंपनी का मुनाफा एंड कंपनी के जो रेवेन्यूज आई है वो सब हमें अच्छे देखने को मिले। सो इन्वेस्टर्स ने जो चीज़ें सोची होगी आई थिंक वही उनको लगा होगा। सो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट गाइस कि अब यहाँ पे क्या चीज़ें नज़र आ रही है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाई का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सबसे पहले गाइस आप देखिए, अडानी जो ग्रुप है ना वो अपना लॉन्ग टर्म विजन ज़्यादा साफ कर रहा है फिलहाल, क्योंकि आज के दिन देखा जाए दो कंपनियों के रिजल्ट और देखने को मिले, जिससे आपका अडानी पोर्ट का भी था, इंटरप्राइजेस का भी था। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अडानी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई जिसमें 2047 तक ये 2000 जो गीगावाट है वो प्लान कर रहे हैं। तो 2000 गीगावाट की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है यहाँ पे, एंड ये अभी की नहीं है, 2047 तक का जो विजन है वो अडानी ग्रुप देख रहा है। तो इस तरीके के जो अपडेट्स हैं हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आज जब पूरा बाजार वॉलेटिलिटी में था, अडानी पावर अच्छा करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट का थोड़ा डाटा पॉजिटिव दिखा। एंड दूसरा मेन पॉइंट की गाइस जो कंपनी है वो पावर सेक्टर की है एंड फिलहाल गर्मियों का सीजन चल रहा है एंड गर्मियों के सीजन में आपको पता है पावर की डिमांड हाई पे रहती हुई नज़र आ सकती है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एंड यहाँ पे हमें कंपनी पॉजिटिव देखने को मिली होगी। सो इसके बाद अगर अपन गाइस कुछ डेटा के बारे में बात, देखिए पॉजिटिविटी दिखी है, बट अगर मैं पी की बात करूँ, पी चल रहा है 33 के आसपास का एंड आर आप देख सकते हैं 21 का आर है एंड 17 का यहाँ पे आर देखने को मिल रहा है। डिविडेंड आपको पता है कंपनी पे आउट नहीं करती है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, मार्च का रिजल्ट दिखा है जहाँ पे प्रॉफिट रेवेन्यू हमने देखा है, बट अगर अपन बात करेंगे इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो इस क्वार्टर 33% तक के दिखे हैं। तो 33% का मतलब है कि पिछले क्वार्टर से 1% कम है, बट लास्ट ईयर क्वार्टर की बात करें तो उससे भी कम है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर 34 के थे, पिछले क्वार्टर भी 34 के थे। इस क्वार्टर में 1% का जो ओपीएम है वो कम होता हुआ दिखा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट की बात करूँ मैं, यानी कि कंपनी ने कितना यहाँ पे ब्याज भरा है, तो वो है यहाँ पे 967 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर कितना था 701 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर कितना भरा 765 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से कंपनी के जो रिजल्ट्स वगैरह है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात, सो इस तरीके की कंपनी के रिजल्ट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अपन ईपीएस को देखें, अर्निंग पर शेयर को, तो वो 2 रुपये 0.8 के यानी कि 2 रुपये 8 पैसे के हैं, जबकि पिछले क्वार्टर तक 1 रुपये 29 पैसे के थे एंड भाई लास्ट ईयर तो 1 रुपये 37 पैसे के थे यहाँ पे। तो वहाँ से बढ़ते हुए दिखे हैं। एंड गाइस देखिए ईयरली भी रिजल्ट हमें दिखे हैं, जिसमें 2026 का पूरा डेटा है कंपनी का यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्योंकि ये जो क्वार्टर ने 2025 यहाँ पे हमें 2026 का दिखा, जहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 54,241 करोड़ की दिखी है। एंड मार्च 2025 तक कितनी थी यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके यहाँ पे ईयरली कंपैरिजन है गाइज। यहाँ पे ये देखिए मार्च इस तक की ईयरली कंपैरिजन है। ये 26 का है, 25 का है, 24 का है, 23 का, 22 का, 21 का है, ठीक है ना। तो ये ईयरली कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा घटा है इस क्वार्टर में। एंड लास्ट ईयर जो था यहाँ पे 56,000 करोड़ का था, इस क्वार्टर 54,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। ओपीएम की बात करें, लास्ट ईयर 38% के ओपीएम थे, इस क्वार्टर 37% के एवरेज एंड ओपीएम हमें नजर आए। लास्ट ईयर कंपनी ने गाइस लगभग यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो लगभग 3340 करोड़ का भरा था, इस क्वार्टर 3367 करोड़ का भरा है। एंड इसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए, इस क्वार्टर कंपनी ने मतलब इस ईयर 2025 में कंपनी ने 12,971 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर ही लास्ट ईयर इस कंपनी ने 12,750 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इन्वेस्टर्स का मैंने डेटा पहले बताया है। फिलहाल जो पावर की डिमांड है ना गाइस, वो यहाँ पे अच्छी दिख रही। इस बेसिस पर अडानी पावर में देखा जाए फिलहाल हमें जो पॉजिटिव डेटा है वो देखने को मिल रहा है। अब गाइस आगे देखिए ब्रोकरेज कुछ कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो सब अलग चीज़ें हैं, बट देखेंगे क्या रहेगा। बाकी फिलहाल बाजार पे नज़र रख सकते हैं। बाजार में आपको पता है क्या क्या मेन पॉइंट है, क्रूड ऑयल की कीमतें, अमेरिका फीड का डेटा, ये सारी चीज़ें आज इंपॉर्टेंट रही है। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है, अपडेट करने की हमारी कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन हिट कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
64% जंप में दिखा, जो कि बाजार को अच्छा लगा होगा। सो बाजार ने आज इस तरीके का रिस्पॉन्ड दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अपनी रिसर्च जरूर करेगा। सो थैंक यू।